जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज एक बहुत ही दिव्य जानकारी और एक दिव्य मंत्र पाठ के सहित लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं, जिसको करने से हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं और हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध करने से विद्या, धन, पुत्र, पशु आदि अनेक प्रकार कुल का कल्याण करते हैं हमारे पितृदेवता। तो सबसे पहले हम ये जानकारी लेते हैं कि कौन से धाम पर किसका पिंडदान अथवा श्राद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे श्री हरि विष्णु की, जो जगत के पालन करता है। श्री हरि का मस्तक श्री बद्रीनाथ धाम को बताया गया है। वक्षस्थल नैमिषारण्य तीर्थ को बताया गया है और श्री हरि के चरण बोध गया तीर्थ को माना गया है। इसी संदर्भ में श्री बद्रीनाथ धाम में देवी देवताओं का पिंडदान किया जाता है। नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों का पिंडदान किया जाता है और बोध गया जी में पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि कौन सा हमको दिव्य पाठ करना चाहिए। तो श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ हमको श्राद्ध में नियमित रूप से करना चाहिए और अमावस्या के दिन प्रत्येक अमावस्या को करना चाहिए। समय हम हमारे हिसाब से देख लेते हैं, जब हमें समय हो, सुबह हो अथवा शाम को हो। तो बहुत ही एक सामान्य सी और बहुत सरल विधि के द्वारा जो महिलाएं भी कर सकती हैं। तो चौकी रखनी है, चौकी के ऊपर श्वेत कपड़ा बिछा लें और श्वेत फूल रखें पितरों को आसन देने के लिए। और एक थाली रख लें, थाली में जल रखें भर करके, चांदी का लोटा या ग्लास लें, उसमें जल में तुलसी पत्र डालें, गंगा जल डालें और घी का दीपक जलाएं। और कटोरी में यदि हमारे पास खीर उपलब्ध है, बनी है तो ठीक है, नहीं तो हम ठंडा दूध चीनी मिला करके ले सकते हैं। और पितृ देवताओं का स्मरण करते हैं। एक अंजूरी भर लेते हैं, पानी ले लेते हैं, जल ले लेते हैं हाथ में और उसमें तिल के दाने डाल लेते हैं थोड़े से, और उसके बाद पितृदेवताओं का आवाहन करते हैं। बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ पितृदेवता को बुलाते हैं। स्वशरीरम तेजोमयम पुण्यात्मकम पुरुषार्थ साधनम पितरेश्वराधन योग्यम ध्यात्वा तस्मिन् शरीर सर्वात्मकम सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वितम पितरेश्वरामयम आनंद स्वरूपम भावेत। 5 बार इस मंत्र का जाप करेंगे तो पितृदेव पधारेंगे, आएंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उसके बाद अंजूरी को हमें छोड़ना नहीं है और अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और उसके बाद प्रार्थना करनी है पितृदेवताओं से कि आप आइए, पधारिए, विराजिए और तृप्त होकर के जाइए, भोग लगा करके जाइए, मेरे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ श्रवण कराती हूँ और उसके महात्म्य का फल आपको समर्पित करती हूँ। पितृदेवताओं के लिए बहुत बड़ी बात है ये जब हम बोल रहे हैं। और उसके बाद में हम गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ पूरा करेंगे और उसके बाद जो महात्म्य है उसका फल हम उनको समर्पित कर देंगे। ये बोल करके हमको जल छोड़ देना है और उसके बाद में पूरा पाठ करेंगे और उनसे प्रार्थना कर देंगे। प्रार्थना जब ये ख़त्म हो जाए, हमारा पाठ ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर हम एक बार और प्रार्थना करेंगे कि आप तृप्त होकर के जाइए, मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। थोड़ी देर हाथ जोड़ करके बैठे रहें। उसके बाद में पितरों को पुनः अपना स्थान ग्रहण करने की प्रार्थना करें। तो दोस्तों, बहुत ही दिव्य ये पाठ है, छोटा सा है बहुत, लेकिन बहुत ही कल्याणकारी पाठ है। इसके पश्चात में पितृदेवता से और प्रार्थना करें और उनकी वंदना करें, जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्वनि तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है। उन पितरों की मैं वंदना करती हूँ जो इंद्रादि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों के भी पूजनीय है। कामना पूर्ति करने वाले, वंश वृद्धि करने वाले, वंश के रक्षक, पोषक और निर्देशक उन पितृदेवों की मैं सदैव वंदना करती हूँ, जो मनु आदि के तथा सूर्य चंद्र के भी नायक हैं तथा जो जल में भी निवास करने वाले हैं। उन समस्त पितरों को जो नक्षत्र, वायु, अग्नि, आकाश आदि में विचरते हैं और उनके नायक भी हैं, उनको मैं बारंबार वंदन करती हूँ और उनसे आशीर्वाद की सदैव कामना करती हूँ। इस तरह से भावपूर्ण जब हम प्रार्थना करते हैं
तो आप खुद चमत्कार देखिएगा आपके जीवन में और आपके घर और परिवार के अंदर। अनंत मंगल कामनाओं के साथ में शेष अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।